गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसा कि आप सब जानते हैं, एमएस ऑफिस जो है वो एक पैकेज है। इस पैकेज के अंदर बेसिकली 3 सॉफ्टवेयर्स आते हैं। सबसे पहले आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज आता है, मतलब जिसमें हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। सेकेंड थिंग आती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी एमएस एक्सेल। इसका यूज हम किसी भी स्टैटिकल, अकाउंटिंग या मैथमेटिकल डेटा को या टेक्स्ट डेटा को एक टेबल के फॉर्मेट में मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं और उसके ऊपर कैलकुलेशंस करने के लिए यूज करते हैं। थर्ड जो सॉफ्टवेयर आता है वो आता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसका यूज हम सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए करते हैं। जैसे आप देखते हैं ऑडियोज वीडियोज चलते हैं, उस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहली बात है होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जब किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हम कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बेसिकली, क्योंकि ये केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए या बनाने के लिए काम में आता है, जिसके अंदर कंप्लीट फॉर्मेटिंग हो सकती है। जैसे कि हमने पहले क्लास के अंदर नोटपैड पढ़ा था, तो नोटपैड में जब हम चीज रिकॉर्ड कर रहे थे या उसमें हम टाइप कर रहे थे तो उसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर सिंगल वर्ड की फॉर्मेटिंग पॉसिबल नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे आप पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ कोई भी फॉर्मेटिंग यानी कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंप्लीट वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। एमएस वर्ड के अंदर आप कोई भी लेटर, रिज्यूम, आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आपका कोई भी बुक का पेज है, कोई एप्लीकेशन, कोई कवर लेटर, इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक्सटेंशन है वो आपके होता है .docx। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंशन का यूज हम क्यों करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी कोई फाइल अगर हमको सर्च करनी है तो एक्सटेंशन जो है वो आपकी फाइल का टाइप बताता है। अगर लिखा है .doc तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, अगर लिखा है .txt तो वो नोटपैड की फाइल है। इसी तरीके से .ms एक्सेल के लिए आपके पास XLSX यूज होता है, पावर पॉइंट के लिए .ppt यूज होता है। तो ये हर सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन अलग अलग है और इसका काम है आपके फाइल की टाइप बताना। अब देखिए फ्रेंड्स कि अगर हम किसी चीज को वर्ड प्रोसेसर, किसी भी सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, तो पहली बात ये आती है कि वर्ड प्रोसेसर होता क्या है। वर्ड के ऊपर प्रोसेस करना, यानी किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उस पर आप जो भी काम करते हैं यानी उस चीज को तैयार करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर मैं सेलेक्ट करूं तो जैसे मैं उसका साइज बड़ा करूं, मैं उसको बोल्ड करूं, इटैलिक करूं, ये सारी चीज किसमें आती है, वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर आती है। और वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को या किसी भी डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव और एफिशिएंट मैनर में तैयार करने के लिए काम में आता है। बिल्कुल पर्टिकुलर और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हम उस चीज को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कुछ फीचर्स है, यानी कि हम वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स यूज करते हैं। तो जैसे फर्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मतलब जैसे स्टूडेंट्स हमने पहले पढ़ा था कि नोटपैड में हम पर्टिकुलर वर्ड को, पर्टिकुलर लेटर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एमएस वर्ड में ये चीज पॉसिबल है। जैसे फॉर्मेटिंग का मतलब वही, आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उसी पे काम होगा और अलग अलग टाइप की फॉर्मेटिंग्स है जो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। सेकेंड टॉपिक आता है इसी में कट कॉपी पेस्ट करना। जैसा कि हमने पहले भी सीखा था कि कॉपी और पेस्ट का मतलब है किसी पर्टिकुलर चीज को आप कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल-C कंट्रोल-V करते हैं तो कॉपी पेस्ट होता है। और कट पेस्ट का मतलब किसी चीज को मूव करना, यानी किसी चीज का जगह बदल देना एक तरीके से। जैसे कोई लाइन अगर ऊपर लिखी है और उसको हटा के नीचे रखना है तो आप उसको कट पेस्ट कर सकते हैं, यानी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइंड एंड रिप्लेस करना। जैसे हमने पहले भी क्लास में नोटपैड में पढ़ा था, फाइंड करने का मतलब है किसी चीज को सर्च करना, कंट्रोल और F से ये चीज फाइंड हो जाती है। रिप्लेस का मतलब है किसी चीज को आप चेंज कर सकते हैं, यानी किसी वर्ड को, पर्टिकुलर को बदलना।
और रिप्लेस के लिए शॉर्टकट जैसे मैंने बताई थी आपको, कंट्रोल एच। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, जिसका नाम है पेजिनेशन, या आप उसको पेज फॉर्मेटिंग भी कह सकते हैं। पेज फॉर्मेटिंग के अंदर जैसे आप देखते हैं कि हम एक जो भी फाइल है हमारी उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, या आप उसको नॉर्मल लैंग्वेज में पेज भी बोल सकते हैं। तो जैसे पेज के ऊपर बॉर्डर लगाना, पेज का बैकग्राउंड चेंज करना, आपके पेज का कलर चेंज करना, पेज के पीछे वाटर मार्क लगाना, इस तरीके की जो भी फॉर्मेटिंग्स होती हैं वो पेजिनेशन के अंदर आती हैं, यानी पेज फॉर्मेटिंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब ये है कि जैसे हमने पहले भी देखा गया है, किसी चीज को पेज के लेफ्ट में रखना, राइट में रखना, सेंटर में रखना, या पैराग्राफ को जस्टिफाई करना, ये जस्टिफिकेशन के अंदर आता है। जस्टिफाई मतलब जैसे पैराग्राफ जो होता है वो अपने पास बिल्कुल, जैसे बुक हम देखते हैं कोई भी प्रिंट हुई हुई, वो बिल्कुल सिमेट्रिक होती है, तो वो सिमेट्रिक जो करना है पैराग्राफ को, वो कहलाता है जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के अंदर जैसे अभी तक हम कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर में टाइप करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, हम कोई स्पेलिंग लिखते हैं तो वो स्पेलिंग सही है या गलत है वो चीज हमको नहीं बताता। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर अपन स्पेलिंग और ग्रामर की चेकिंग यूज करेंगे तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्पेलिंग गलत है या आपका ग्रामर गलत है। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए आपके पास किसी भी वर्ड के नीचे अगर रेड कलर की लाइन इंडिकेट होती है तो वो इंडिकेट करती है कि आपकी स्पेलिंग गलत है। लेकिन हमेशा ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे हम कोई भी वर्ड लिखते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में ऐड नहीं होता, उसके नीचे भी ये आपको रेड लाइन शो करता है, तो उसको आप F7 से सही कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके टेक्स्ट में इग्नोर कर सकते हैं। ग्रामर चेकिंग के मतलब जैसे अगर अपन कहीं पे एक से ज्यादा स्पेस दे दें, और या फिर फुल स्टॉप 2 बार लग गया, या कहीं पे आपने फुल स्टॉप के बाद लेटर्स को कैपिटल नहीं किया, इस टाइप की जो मिस्टेक्स होती हैं वो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। और पहले ये आपके पास किसी भी टेक्स्ट के नीचे ग्रीन कलर की लाइन से इंडिकेट होती थी, जो आजकल नए वर्जन्स के अंदर ब्लू लाइन से इंडिकेट होती है। तो ये चीज कहलाती है आपके स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना। एक फीचर है आपके पास मेल मर्ज। मेल मर्ज में जैसे आप देखते हैं कि आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा या यूज भी किया होगा, या फिर आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से ले सकते हैं। जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप के अंदर आपने एक फीचर यूज किया होगा जैसे हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट बोलते हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर ये होता है कि जैसे अगर मेरे पास कुछ नंबर्स है और मैं उनका ग्रुप बना लूं एक तरीके से, और एक सिंगल मैसेज करने के बाद उस पूरे लिस्ट में जितने भी कॉन्टेक्ट्स ऐड है उस पर वो सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो इसी तरीके से एमएस वर्ड के अंदर एक सिंपल कॉमन फॉर्मेट या जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको हम अलग अलग डिफरेंट एड्रेसेस के साथ अगर भेजना चाहते हैं तो हम लोग मेल मर्ज फीचर का यूज करते हैं। इस सारी फीचर्स की वजह से हमारा एमएस वर्ड कंप्लीट वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन कहलाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके पास एमएस ऑफिस जो होता है वो डिफॉल्ट, अगर नया कंप्यूटर आपने लिया तो उसमें डला हुआ नहीं आता है, आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब जैसे हम इसको खोलें तो 2 तरीके से हम इसको खोल सकते हैं। स्टार्ट में गए हम लोग, वही अपने ऑल प्रोग्राम्स का फीचर आएगा, आपके पास यह आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर, आप इसको चूज कीजिए और इसके अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एमएस वर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका, अगर आप चाहते हैं कि इसको शॉर्टकट से खोलना है तो आप विंडो आर प्रेस कीजिए, यहाँ आप लिखिए विनवर्ड। जैसे आप विनवर्ड को ऑन करेंगे और ओके करेंगे तो आपके पास एमएस वर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखिए, ये आपके पास जो स्क्रीन आ रही है इसमें आप इसको वेलकम स्क्रीन कह सकते हैं या स्टार्टअप स्क्रीन बोल सकते हैं। तो रिसेंट फाइल के अंदर ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है इसमें आपने जो भी पहले 10 या 15 फाइल्स खोली हुई थी उनके देखिए नाम दिखे हुए आ रहे हैं, और या फिर ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स मतलब जो आपने पहले कहीं से फाइल ओपन करनी हो। और यहाँ साइड में अपने पास कुछ टेम्पलेट्स भी आ रहे हैं, जैसे पहले अपन बनाते थे पुराने वर्ड में भी, लेटर बनाना, रिज्यूम बनाना, इन सब के देखिए यहाँ पे टेम्पलेट्स से रखे हैं जो ऑनलाइन शो होते हैं आराम से। अगर आपके सिस्टम में नेट चल रहा हो तो ये चीज और भी आपको एडवांस पे मिलेगी, मतलब कि और भी फॉर्मेट्स वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हम अगर काम करेंगे
तो हमको हमेशा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, मतलब एक फ्रेश फाइल चाहिए होगी। तो हमको यहाँ से चूज क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉक्यूमेंट होता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस, यानी कि एक फाइल एक तरीके से कॉपी होगी, उसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपके पेजेस है उसको हम पेजेस ही बोलेंगे। तो देखिए जैसे मैं इसको चूज कर रही हूँ, चूज करने के बाद आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब देखिए इसके अंदर सबसे फर्स्ट ये जो लिख रहा है डॉक्यूमेंट नंबर 1 और ये लिख रहा है आपके पास वर्ड, तो वही हम इसको बोलते हैं टाइटल बार। डॉक्यूमेंट मतलब ये जो पेज है हमारा, और वर्ड का मतलब एमएस वर्ड हम यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज पहले से जानते ही हैं। मिनिमाइज मतलब छोटा करना, मैक्सिमाइज या रिस्टोर आप उसको दोबारा स्क्रीन पे लेकर आएंगे, और क्रॉस का मतलब आपकी स्क्रीन को बंद करना। ये जो डॉक्यूमेंट नंबर 1 है, यहाँ पे सेव्ड फाइल का नाम शो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ कोई मैटर लिखा और लिखने के बाद हम फाइल को जब सेव करेंगे तो सेव्ड फाइल का नाम टाइटल बार पे शो हो जाएगा। सेव करने के लिए जैसे आप देखेंगे तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि फाइल में जाके या तो आप सेव के ऑप्शन को चूज कीजिए, और या फिर आप कंट्रोल एस को प्रेस कीजिए, और या फिर आपके पास ये जो छोटी सी बार है जिसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ एस प्रेस किया तो आपको ये चीज पूछेगा कि आप अपनी जो फाइल है उसे कहाँ सेव करना चाहते हैं, मतलब उसका लोकेशन पूछेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे रिसेंट लोकेशन में कुछ आ रहा है, या फिर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे ब्राउज कर सकती हूँ। तो ब्राउज करने का मतलब आप उसको कहाँ सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन हम यहाँ से चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने डेस्कटॉप का लोकेशन चूज किया और मैंने अपनी फाइल का नाम यहाँ पे एमएस ऑफिस कर दिया और मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट की बजाय मेरी फाइल का नाम चेंज हो गया एमएस ऑफिस। अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को कभी और एडिट करूं, चेंज करूं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ्स लिख लिए और भी ज्यादा, पहले एक ही पैराग्राफ था, अब शायद 5 या 6 पैराग्राफ हो चुके हैं। और इसको जब अपन दोबारा सेव करेंगे तो आप इसको, मैंने पहले भी बताया था कि सेव और सेव एज के अंदर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो नाम बदल के सेव करना है तो आप इसको सेव एज कीजिए, और नहीं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, ये अपने आप ही पुराने डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे, ये जो आपके पास ऑप्शंस दिख रहे हैं, पुराने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप कोई भी ऑप्शन जब लेते थे तो आपको मेन्यूज को ओपन करना पड़ता था, और मेन्यूज ओपन करने के बाद आप उसके अंदर ऑप्शन को ढूंढ ढूंढ के काम करते थे। लेकिन अब से जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये जो आपके पास देखिए ऑप्शन यहाँ नजर आ रहे हैं, ये होम लिखा है, इंसर्ट लिखा है, डिजाइन लिखा है, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सारे जितने भी है, ये पूरा जो पैनल है इसको हम रिबॉन बोलते हैं। और रिबॉन का मतलब है एक तरीके से ये ऐसा पैनल है जिससे आपके सारे ऑप्शंस कंटेंट उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अब रिबॉन अगर यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तो आप कंट्रोल के साथ F1 प्रेस कीजिए, इससे आपका जो रिबॉन है ये शो या हाइड हो जाएगा। जैसे देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ, मैंने किया कंट्रोल F1, ये मेरा रिबॉन हाइड हो गया, कंट्रोल F1, ये वापस मेरा रिबॉन शो हो गया। अब रिबॉन की अगर अपन बात करें तो रिबॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है टैब। टैब का मतलब ये है, जैसे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ये होम, ये टैब कहलाता है। इंसर्ट टैब है, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो देखिए ये टैब जो है, टैब बदलने से नीचे के ऑप्शंस हमारे पास बदल जाते हैं। तो टैब में कौन कौन से मैंने बताया आपको, जैसे ये होम टैब, आपके इंसर्ट टैब, आपके डिजाइन टैब, आपके पेज लेआउट टैब, आपके रेफरेंस, आपके मेलिंग, इस तरीके से ये अलग अलग टैब हैं जिसके अंदर आपके पास
अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। दूसरा जो पार्ट है रिबॉन का, उसे हम ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप का मतलब ये है कि अगर अपन कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं फ़ॉन्ट का काम कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे जैसे आप किसी टैब को चूज करेंगे, नीचे ये नाम लिखा आ रहा है आपको, देखो फ़ॉन्ट दिख रहा है, ये पैराग्राफ दिख रहा है, ये क्लिपबोर्ड दिख रहा है, ये स्टाइल्स दिख रहा है, ये सारे ग्रुप कहलाते हैं। ग्रुप का मतलब कैटेगरी हो गई, मतलब पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आपको उसके ऑप्शन मिलेंगे। जैसे फ़ॉन्ट का ग्रुप में फ़ॉन्ट के ऑप्शंस मिलेंगे, पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ के ऑप्शंस मिलेंगे। ऐसे ही हर टैब के अंदर अलग अलग ग्रुप दे रखा है। जैसे देखिए ये इंसर्ट में टेबल है, इलस्ट्रेशंस है, मीडिया है। ऐसे डिजाइन में देखिए ये आपके पास डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, पेज बैकग्राउंड है, पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप है। ये सारी कैटेगरीज आपके ग्रुप कहलाती है। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर थर्ड जो पार्ट है, इसको हम कमांड बोलते हैं। कमांड के अंदर आप जैसे ये ऑप्शन यूज करेंगे, जिसका नाम ये बटन्स आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे ये बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया। इनको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोल्ड का आइकन, इटैलिक का आइकन ऐसे भी बोल सकते हैं, और या फिर इसको आप यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज में कमांड्स भी बोल सकते हैं। इस तरीके से ये टैब, ग्रुप और कमांड्स को मिला करके हमारा रिबॉन बनता है, और कंट्रोल F1 प्रेस करने से रिबॉन हाइड भी हो जाता है और वापस शो भी हो जाता है। नेक्स्ट चीज आती है जिसे हम कहते हैं रूलर या स्केल। तो देखिए जैसे अगर अभी यहाँ पर कुछ टाइप करें, सपोज मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ टाइप किया, तो जब मैं इसको टाइप करती हूँ तो टाइप करने के टाइम पर अगर मेरा कर्सर है उसको मैं एंटर नहीं भी करूं तो ये अपने आप नेक्स्ट लाइन में चेंज हो जाता है। ये देखिए मैंने अभी यहाँ पे एक लेटर प्रेस कर रखा है N, और ये जो चीज चलती जा रही है तो देखिए लाइन अपने आप खुद ही चेंज होती जा रही है। ये कैसे हो रहा है? ये आपके रूलर की वजह से होता है, और रूलर का काम है पेज को सेट करना। तो पेज सेटिंग कैसे होती है रूलर के अंदर, जैसे आपने पहले भी अगर पढ़ा होगा स्कूल्स में, क्लासेस में, कि एक पेज के अंदर यहाँ पे अपने पास 4 मार्जिन होते हैं, और मार्जिन सेट करने के लिए आपके पास रूलर को यूज करते हैं। अब देखते हैं कि रूलर से मार्जिन कैसे सेट होते हैं। देखिए आपके पास यहाँ एक टैब है, पेज लेआउट टैब पे आप जाइए। अगर आप यहाँ मार्जिन पे जाते हैं तो देखिए मार्जिन पे जब आप जाएंगे तो आपको अभी जो मेरे ले रखा है ये नॉर्मल मार्जिन है, यानी कि चारों तरफ से 1-1 इंच का मार्जिन मैंने छोड़ रखा है। अगर मैं इसको नैरो मार्जिन करूं तो देखिए मेरा टाइपिंग एरिया थोड़ा ज्यादा बढ़ गया रूलर में, ये जो ग्रे स्केल है यहाँ से थोड़ा सा कम हो गया। मिनिमम जो मार्जिन रखा जाता है वो नैरो मार्जिन ही रखा जाता है, और मैक्सिमम रखा जाता है नॉर्मल। जिस मार्जिन को अगर आप ज्यादा करेंगे, जैसे देखिए मैंने यहाँ वाइड किया तो देखिए टाइपिंग एरिया कम हो गया और आसपास ये चारों तरफ व्हाइट एरिया ज्यादा हो गया। तो मार्जिन आप किससे सेट करेंगे भाई, यहाँ पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ मार्जिन का ऑप्शन चूज करेंगे, और यहाँ पे आप एक नॉर्मल मार्जिन को चूज कर सकते हैं। ये है मार्जिन को सेट करने का डायरेक्ट तरीका। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से मार्जिन सेट करना चाहते हैं कि चारों तरफ पेज में एक जैसा नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग चाहिए, तो आप इस पेज लेआउट को चूज करें, और ये पेज सेटअप का ग्रुप है, इसके अंदर एक छोटा सा आइकन है, आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को खोल लीजिए, और यहाँ पे देखिए आपके पास ये लेफ्ट राइट टॉप बटन ये आपको दिख रहे होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टॉप से 1 रखा और बॉटम से भी 1 रख रही हूँ मैं, और लेफ्ट साइड से 0.5 इंच और राइट साइड से भी 0.5 इंच। तो देखिए ये नीचे आपको प्रीव्यू दिखाएगा जो भी मैं काम कर रही हूँ। जानबूझ के देखो मैं इसको थोड़ा ज्यादा करके बताती हूँ, लेफ्ट से 2, राइट से भी 2, तो ये देखिए नीचे आपको प्रीव्यू में नजर आएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि मिनिमम मार्जिन 1 चारों तरफ से हमेशा, 0.5 या 1 बस, उससे ना कम ना उससे ज्यादा। एक यहाँ पे आपको और मार्जिन दिख रहा होगा जिसका नाम है ग्यूटर मार्जिन। तो ग्यूटर मार्जिन का मतलब है कि जब अपन बुक को बाइंड करवाते हैं, तो बाइंड करवाने के टाइम पे ये देखिए आप इसको जैसे छेड़ेंगे थोड़ा सा, जैसे मैंने इसको 1 इंच किया तो लेफ्ट साइड से मेरी बुक बाइंड होगी, तो 1 और 1 2 इंच का मार्जिन यहाँ से मैंने छोड़ दिया, और बुक को बाइंड कराने के लिए आप ग्यूटर मार्जिन को यूज करते हैं।
ग्यूटर की पोजीशन हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट साइड से, मतलब जैसे हम नॉर्मल कॉपी खोलते हैं तो एक ही साइड से बाइंड होगी, दोनों साइड से तो हो नहीं सकती वो, तो एक ही साइड से जब खुलेगी तब उसको अपन लेफ्ट, ग्यूटर की पोजीशन लेफ्ट साइड से सेट हो रही थी। अब जैसे नेक्स्ट है, तो ये आपके पास पोजीशन अगर अपन टॉप की पोजीशन करें तो जैसे आप लेटर हेड वगैरह देखते हैं तो वो ऊपर से ओपन होते हैं, तो इसलिए हमारी ग्यूटर की पोजीशन टॉप रहती है। तो वैसे अगर हम चाहें तो ग्यूटर की पोजीशन सेट करने की अभी कोई नीड नहीं है, क्योंकि अगर अपन डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट भी निकलवाते हैं और प्रिंट आउट के बाद हमको स्पाइरल नहीं कराना है तो आप इस ग्यूटर पोजीशन को सेट नहीं करेंगे, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट 0 ही रहेगी। एक चीज आती है अपने पास पेज सेटिंग के अंदर, पेपर का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि जब हम काम कर रहे हैं तो जैसे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमेशा वर्टिकली, मतलब पोर्ट्रेट में विड्थ कम हाइट ज्यादा होती है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमेशा पोर्ट्रेट पेज में ही छपते हैं। एक दूसरा पेज होता है जैसे हम बोलते हैं लैंडस्केप, तो लैंडस्केप मतलब आड़ा पेज। जैसे कि हम कोई नोटिस वगैरह प्रिंट करते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे आड़े फॉर्मेट में यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में टाइप होता है। तो पेज के अंदर दो ओरिएंटेशन हुए, एक पोर्ट्रेट पेज और एक लैंडस्केप। डिफॉल्ट हमेशा ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट ही रहता है और यही आपकी डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर आना चाहिए। आप इसको देखिए, ओके कीजिए, ये आपके पास पेज सेट हो गया। ये काम है आपके पास रूलर का। अब देखिए, जैसे रूलर के अंदर आपने एक चीज और सुनी होगी जिसे हम बोलते हैं टैब सेटिंग करना। टैब सेटिंग का मतलब जैसे अगर हम कोई लिस्ट बनाए तो लिस्ट के अंदर एक एक चीज को लिखने के बाद अगर हमको स्पेस अपनी मर्जी से देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाती हूँ, मैंने यहाँ लिखा जैसे सीरियल नंबर, अब मेरे को इसको थोड़ा गैप देना है तो मुझे स्पेस दबानी पड़ रही है। ये लिखा मैंने नेम, एक मैंने लिखा यहाँ पे मार्क्स। तो इस तरीके से ये हमको बार बार अगर इसके नीचे लिखना है तो स्पेस या टैब का यूज करना पड़ेगा, लेकिन टैब से भी ये एक ही बार में वहां पर जंप नहीं करेगा जहां पे मैं चाहती हूँ। तो इस चीज को हम टैब से डायरेक्टली कैसे सेट कर सकते हैं, एमएस वर्ड के अंदर अभी आपके पास जो टैब है ये होते हैं 5। सबसे पहला नंबर टैब है, ये होता है लेफ्ट टैब। दूसरा होता है राइट टैब। थर्ड नंबर होता है आपके पास सेंटर टैब। फोर्थ नंबर आपके पास होता है डेसिमल टैब। और फिफ्थ नंबर हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं बार टैब। अब ये जो टैब है ये यूज कैसे करेंगे, देखिए आपके पास रूलर के अंदर यहाँ पे कुछ सिंबल्स आपको साइड में नजर आ रहे होंगे, जैसे देखिए लेफ्ट टैब है, इस लेफ्ट को आप क्लिक करेंगे तो आप इसको रूलर पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, ये लेफ्ट टैब सेट हो गया। ये उल्टा टी जो है ये है हमारे पास सेंटर, तो जैसे मैंने इसको यहाँ क्लिक किया तो ये सेंटर टैब सेट हो गया। ये दोबारा मैंने क्लिक किया तो देखिए ये राइट टैब का साइन आ रहा है, ये मैंने इसको यहाँ पे सेट किया। और अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो उल्टे टी के ऊपर एक छोटा सा देखिए डॉट नजर आ रहा होगा, ये कहलाता है डेसिमल टैब। तो देखिए मैंने इसको यहाँ चूज किया। अब जैसे मैं कीबोर्ड से टैब प्रेस करूंगी तो देखिए ये मेरे पास इधर कर्सर जंप कर गया। जैसे ही मैंने दोबारा टैब प्रेस किया तो देखिए ये हमारे पास सेंटर में वैल्यू टाइप हो रही है। फिर टैब प्रेस किया तो देखिए ये वैल्यू राइट साइड से टाइप हो रही है। दोबारा टैब प्रेस किया तो जैसे ये मैंने कोई भी डेसिमल वाली वैल्यू लिखी, एंटर किया, फिर टैब किया, देखिए ये वैल्यू लेफ्ट से बराबर, ये आपके पास सेंटर में बराबर, ये आपके पास राइट साइड में बराबर, और ये हमारे पास कोई भी पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली वैल्यू। तो इस तरीके से हम लेफ्ट टैब, आपका सेंटर टैब, राइट टैब और डेसिमल टैब यूज कर सकते हैं। एक नेक्स्ट जो टैब अभी मैंने आपको बताया बार टैब, उसको हम कैसे यूज करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया तो देखिए एक वर्टिकल लाइन आएगी जिसको हम बोलते हैं बार टैब। तो जैसे अगर हम कोई डिफरेंसेस लिखते हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन नोटपैड एंड एमएस वर्ड या डिफरेंस बिटवीन नोटपैड एंड वर्डपैड, तो आप इसको जब यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए एक वर्टिकल लाइन आएगी और इस वर्टिकल लाइन के थ्रू हम बार टैब को यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं अभी फॉर एग्जांपल ऐसे लिख रही हूँ, ये नोटपैड लिखा और यहाँ पे आप टैब से इधर लिखे एमएस वर्ड, एंटर किया,
जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है इट इज अ टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर, और उधर टैब पे गए, इसमें मैंने लिखा है इट इज अ कंप्लीट वर्ड प्रोसेसर। ये इस तरीके से डिफरेंसेस लिखने के लिए काम में आएगा। अब देखिए आप सॉरी, ये स्पेलिंग बार बार मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसे अपन कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर व्यूज। जैसे देखिए, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखा, लिखने के बाद जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पेजेस दिख रहे हैं, तो नीचे देखिए एक ब्लू कलर की बार है, जैसे हम बोलते हैं आपके स्टेटस टूल बार। देखिए जिसमें ये आपको दिखा रहा है पेज का स्टेटस। जैसे पेज 1 ऑफ 3 का मतलब है कि टोटल अभी मैंने 3 पेज बना रखे हैं, कर्सर हमारे पास फर्स्ट पेज पर है। दूसरी चीज देखिए, टोटल वर्ड आपको बता रहा है, मैंने 1195 ये वर्ड लिख रखे हैं, टोटल इतने वर्ड्स है मेरे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पे कुछ व्यूज दे रखे हैं। ये रीडिंग मोड मतलब फुल स्क्रीन करना, एक तरीके से जैसे हम लेक्चर स्टैंड पे रख के कॉपी पे रख के हम पढ़ते हैं, बस वैसे ही ये चीज काम में आती है। दूसरा है प्रिंट लेआउट व्यू। एग्जैक्टली जब भी हम काम करते हैं तो जैसे जो डिफॉल्ट व्यू या नॉर्मल व्यू खुलता है वो आपके प्रिंट लेआउट व्यू ही होता है। ये नीचे आइकन की बजाय आपको देखिए यहाँ व्यू वाले टैब में भी मिल जाएंगे। जैसे देखिए ये रीडिंग मोड है, रीडिंग मोड का मतलब आपकी बुक की तरह ये खुलेगा। देखिए पेजेस आप यहाँ पे चेंज करके पढ़ सकते हैं। और अगर हम दोबारा देखिए इसको सही करें, ये देखिए व्यू में चेंज करेंगे इसको, पेज के अंदर आप पेपर लेआउट पे ले आइए, ये इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें व्यू कैसे चेंज करेंगे, आप इसको यहाँ देखिए दोबारा प्रिंट लेआउट व्यू पे आ जाइए, ये आपके पास इस तरीके से चेंज हो जाएगा। वेब लेआउट का मतलब है कि जैसे इस पेज को आप वाइड करके देखना चाहते हैं, मतलब चौड़ा करके देखना चाहते हैं, लेकिन इस व्यू में देखिए आपको नंबर ऑफ पेजेस नहीं बताएगा, केवल वर्ड्स बताएगा। आउटलाइन व्यू का मतलब है जैसे आप इसको चूज करें तो आपकी जितनी भी हेडिंग्स हैं उसके सामने आपके पास डॉट्स लग जाएंगे। और इसके बाद देखिए व्यू में गए हम, ये ड्राफ्ट व्यू है। ड्राफ्ट व्यू का मतलब है ये आपके सेक्शन वाइज शो करता है, मतलब अगर हमारा पेज जो है ये एक डॉटेड लाइन से डिफरेंशिएट हो रहा है, जैसे ये देखिए आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी, इससे हमको पता चलेगा कि हमारा पेज चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हमको जो डिफॉल्ट यूज करना है वो हमेशा प्रिंट लेआउट ही यूज करना है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसे तो इन व्यूज का कोई खास यूज नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्क्रीन कभी भी इनकेस बिगड़ जाए, जैसे सपोज अगर मेरा गलती से रीडिंग व्यू पे क्लिक हो गया या कुछ भी क्लिक हो गया, तो आप इसको कैसे सही करेंगे, दोबारा व्यू में जाएंगे या फिर ये नीचे देखिए आप यहाँ प्रिंट लेआउट व्यू पे जाए, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। इसके बाद इसी जूम में, और सॉरी यही आपके पास स्टेटस बार के अंदर जूम स्लाइडर होता है। वर्ड के डॉक्यूमेंट को हम लोग 10% से लेकर के और 500% तक जूम कर सकते हैं। मतलब ये देखिए, वैसे ये जो चीज जूम होती है ऐसे भी हो सकती है, कंट्रोल के साथ आप माउस का रोलर कंप्यूटर की तरफ चलाइए, ये आपके पास देखिए डॉक्यूमेंट जूम हो रहा है। और अगर आप अपने स्क्रॉल को, माउस के स्क्रॉल को कंट्रोल के साथ अपनी तरफ चलाएंगे तो डॉक्यूमेंट जूम इन और जूम आउट के अंदर काम करेगा।
ये देखिए कम हो रहा है कंट्रोल के साथ माउस का रोलर। इस तरीके से ये हमारे पास विंडो की स्क्रीन का इंट्रोडक्शन चलता है। स्क्रॉल बार के बारे में आप लोग सब जानते ही होंगे। स्क्रॉल का मतलब ये आपके पास डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे मूव करती है। दो टाइप की स्क्रॉल बार होती है, जैसे ये जो अभी मैं यूज कर रही हूँ ये वर्टिकल स्क्रॉल है जो पेज को ऊपर नीचे मूव करती है। हॉरिजेंटल वाली स्क्रॉल जो है ये अब जब पेज को थोड़ा जरूरत से ज्यादा जूम करेंगे तभी आपको दिखाई देगी। जैसे देखिए मैंने अभी अपना डॉक्यूमेंट ज्यादा जूम किया है तब जाके मेरे को ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार नजर आ रही है। अगर आपका डॉक्यूमेंट 100% सिचुएशन पे है तो आपको हॉरिजेंटल टूल बार नहीं दिखाई देगी, स्क्रॉल बार सॉरी। तो ये जो चीज है ये आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन का इंट्रोडक्शन है। थैंक यू।